हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कई ऐसे प्लैनेटरी सिस्टम हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। हजारों प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में पता चल चुका है, कई प्लैनेट्स के बारे में पता चल चुका है। उसमें से कई प्लैनेट्स पृथ्वी की तरह के हो सकते हैं, ये भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन इसी खोज के दौरान वैज्ञानिकों को एक ऐसा ग्रह मिला है जो बहुत ही अजीब है। अजीब इसलिए क्योंकि ये ग्रह अपने पीछे एक लंबी पूंछ लिए हुए टहल रहा है, और ये पूंछ थोड़ी बहुत लंबी नहीं है, बल्कि इस पूंछ की लंबाई लगभग 5.5 लाख किलोमीटर है। तो और भी कई ऐसी विचित्र बातें हैं इस ग्रह में जिसके बारे में जानना आपके लिए भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो किसी प्लेनेट के पास धूमकेतु की तरह एक लंबी पूंछ होना अपने आप में अजूबा ही है, लेकिन यह ग्रह अपने आप में अजूबा कई और कारणों को लेकर के भी है, क्योंकि इस ग्रह का अध्ययन करके वैज्ञानिक कुछ ऐसी चीज समझना चाह रहे हैं जो दूसरे ग्रहों पर भी अप्लाई होता है। दूसरे ग्रहों के बारे में भी अगर इस ग्रह को अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया गया तो दूसरे ग्रहों के बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी, खास करके अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो उसके बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी मिलने वाली है। वैज्ञानिकों ने वास्प 69b नाम के इस ग्रह की जो खोज की है, उसकी एक लंबी पूंछ जब उन्होंने देखी तो उन्हें लगा कि ये धूमकेतु हो सकता है। लेकिन वास्प 69b कोई धूमकेतु नहीं बल्कि एक एक्सोप्लैनेट है। वैज्ञानिकों ने जब इसको बहुत बारीकी से देखा तो उसके बाद उन्हें पता चला कि वास्प 69b के पीछे दिखने वाली पूंछ असल में गैस का गुबार है जो 5.63 लाख किलोमीटर लंबी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस की डकोटा टाइलर के नेतृत्व वाली एक टीम ने इस पर स्टडी की, जिसके नतीजे द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में छपे हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि वास्प 69b की ये पूंछ उस वक्त बनी जब ग्रह अपने मेजबान तारे से निकलने वाले तीव्र विकिरण के कारण अपना वायुमंडल खो देता है। जी हाँ, ये लगभग वैसा ही कंडीशन है जैसा कंडीशन हमारे दूसरे ग्रहों के साथ हुआ है। अगर हम विनस की बात कर लें या फिर हम मार्स की बात कर लें तो इन ग्रहों पर भी लगभग ऐसे ही कंडीशन बने हैं। वास्प 69b एक गैसीय दानव है जो अपने तारे के बेहद करीब रहते हुए परिक्रमा करता है। जी हाँ, ये ग्रह मंगल और वीनस से इसलिए अलग है क्योंकि ये एक गैसीय दानव है, यानी ये गैस जियांट है, लगभग वैसा ही जैसा हमारा जुपिटर है। और इसके अलावा भी कई ऐसे ग्रह हैं जो जिसे हम गैसीय दानव कहते हैं, हम गैस जियांट कहते हैं। तो पृथ्वी से लगभग 160 प्रकाश वर्ष दूर ये वास्प 69 स्थित है, और ये महज 3.9 पृथ्वी दिनों में ही अपने तारे की परिक्रमा पूरी कर लेता है। जी हाँ, इसे 4 दिन भी नहीं लगते हैं अपने तारे की पूरी परिक्रमा करने में, यानी इसका 1 साल पृथ्वी के 4 दिनों से भी कम है। नासा की माने तो वास्प 69b ग्रह लगभग 2 लाख टन प्रति सेकंड गैस खो रहा है। इस प्रक्रिया को प्रकाश वाष्पीकरण कहते हैं। भले ही आपको ये आंकड़ा बहुत ज्यादा लगे, लेकिन एक्सोप्लैनेट गैसीय वायुमंडल को बहुत धीरे धीरे खो रहा है और ग्रह पर पूरी तरह से तबाह होने या विलुप्त होने का कोई खतरा नजर नहीं आता। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि वास्प 69b ग्रह हर 1 अरब साल में पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर मात्रा में पदार्थ खो रहा है। जी हाँ, 1 अरब साल में पृथ्वी के बराबर का द्रव्यमान, यानी कि पृथ्वी अगर हम उससे की तुलना करें वास्प 69b के तहत, तो 1 अरब साल में लगभग एक पृथ्वी खत्म हो जाती है। और सोचिए कि पृथ्वी से कितना बड़ा है कि ये लगातार अपने वायुमंडल को खो रहा है, अपने पदार्थ को खो रहा है, और अभी भी इसका अस्तित्व मौजूद है। वास्प 69b जिस सौर मंडल में स्थित है वो लगभग 7 अरब साल पुराना है। हालांकि समय की बदलती हुई धारा के हिसाब से नुकसान कम ज्यादा होती होगी। इसके बावजूद
आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस ग्रह ने लगभग 7 पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर गैस खो दी है। और वैज्ञानिकों ने बताया कि ये वास्प 69b की पूंछ इतनी विशाल है कि इसमें 40 पृथ्वी आ सकती है। ये ग्रह अपने तारे के बेहद करीब है और ये जो इसकी लंबी पूंछ है, इसे तारकीय हवाओं के जरिए उड़ाया जा रहा है, जिसे विंड सॉक कहा जाता है। और अगर इसके आकार को समझना चाहें कि ये आकार में कितना बड़ा है, तो वैज्ञानिकों ने बताया कि इसका आकार लगभग बृहस्पति के समान है, लेकिन इसका द्रव्यमान इस बृहस्पति से यानी जुपिटर से 1/3 से भी कम है। वैज्ञानिकों ने साल 2014 में इसकी खोज की थी। शोधकर्ताओं ने देखा कि वास्प 69b प्रति सेकंड 2 लाख टन गैस निकाल रहा है, जिसमें ज्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन है। माना जा रहा है कि बेहद गर्म होने के कारण ऐसा हो रहा है। इस शोध से जुड़े वैज्ञानिकों ने बताया कि पिछले अवलोकनों में हमें संकेत मिला था कि वास्प 69b की एक छोटी पूंछ हो सकती है या शायद कोई पूंछ हो ही ना, लेकिन हम निश्चित रूप से ये दिखाने में सफल रहे कि ग्रह की हीलियम पूंछ विशाल ग्रह के त्रिज्या से कम 7 गुना ज्यादा फैली है। इस ग्रह की पूंछ तब बनती है जब तारकीय हवाएं लीक हो रही गैस को ग्रह से दूर धकेल देती है, जिससे उसके पीछे एक निशान बन जाता है। तारकीय हवाएं हमारे सूर्य से निकलने वाली सौर हवाओं के समान हैं। अगर तारकीय हवाएं गायब हो जाएं तो पूंछ भी खत्म हो जाएगी। तो यही वो ग्रह है वास्प 69b, जिसकी एक लंबी पूंछ है जो आपने देखी भी, और इसी लंबी पूंछ के कारण ये अपने आप में बहुत अजूबा ग्रह साबित हो रहा है, क्योंकि जो तमाम एक्सोप्लैनेट्स अभी तक खोजे गए हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन इस ग्रह की स्टडी करने के बाद वैज्ञानिक ये जरूर समझ पाएंगे कि जब किसी ग्रह के वायुमंडल से गैस लीक होना शुरू होता है, उसका वायुमंडल खत्म होना शुरू होता है, तो कैसा नज़ारा होता है और क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। क्योंकि हमारे सौरमंडल में भी कुछ ग्रह ऐसे हैं जिसका वायुमंडल पूरी तरह से लीक हो चुका है, उसकी गैस निकल चुकी है। तो वैज्ञानिक ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि हमारे जो कुछ ग्रह हैं वो शुरुआती दौर में वास्प 69b की तरह ही रहे होंगे, उनकी भी पूंछ निकली होगी, उसका भी गैस लीक हुआ होगा, उसका भी वायुमंडल इसी तरीके से खत्म हुआ होगा। लेकिन वास्प 69b के वायुमंडल के खत्म होने की रफ्तार बहुत धीमी है और ये 7 अरब साल से लगातार लीक हो रहा है। अगर हमारे सौरमंडल की बात करें तो ये 4.6 अरब साल यानी कि 4 अरब 60 करोड़ साल पहले की संरचना है, और इसमें जो मौजूद ग्रह हैं उन्होंने अपने वायुमंडल को इतनी तेजी से खोया कि बहुत से ग्रह ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल वायुमंडल खत्म हो चुका है। बहुत आंशिक तौर पर वहाँ पर गैस मिले हैं और वो भी लीक हो रहा है, लगातार ही लीक हो रहे हैं। तो वैज्ञानिक अब इसी ग्रह के माध्यम से गैस के लीक होने की प्रक्रिया भी समझेंगे और हमारे सौरमंडल में मौजूद कुछ ग्रहों के बारे में भी ऐसे ही कंडीशन जो वास्प 69b में है उससे मिलता जुलता कंडीशन इस पे कल्पना करेंगे कि क्या ऐसा ही कोई कंडीशन उन ग्रहों के साथ रहा होगा जिसका वायुमंडल आज की तारीख में खत्म हो चुका है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।